इस्लामाबाद का सिंध हाउस मैदान जंग बन गया। तहरीक इंसाफ के एमएनएज और कारकुनान का मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ मुजाहिरा। कारकुन दरवाजा तोड़कर सिंध हाउस में दाखिल हो गए। नाराज अराकीन के खिलाफ नारेबाजी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, गिरफ्तार 13 कारकुनों को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। एमएनएज फहीम खान और अताउल्लाह खान भी थाने पहुंच गए। शहबाज गिल अराकीन कौमी असम्बली को लेकर चले गए। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस पर हमला सिंध पर हमला करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, इमरान खान ने विफाकी तशख्खुस को ठेस पहुंचाई। नंबर्स पूरे हैं तो ऐवान में अपनी ताकत का मुजाहिरा करे। बिलावल भुट्टो बोले, कानून हाथ में लेने वाले लोग नहीं, लेकिन जानते हैं सरकश अनासिर से कैसे निपटा जाता है। इमरान खान अपनी शिकस्त देकर बुखला चुके हैं। ओछे हथकंडों से 172 अराकीन की हिमायत नहीं मिलेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, चंद हफ्ते पहले एक राबता हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं। नून लीग और ऑपोजिशन से किसी ने नहीं बताया कि किसी की कॉल आई। आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी या नई तैनाती का तरीकाकार है। आइन और कानून के मुताबिक मुल्की मफाद में फैसला करेंगे। मेरे हर आर्मी चीफ से अच्छे ताल्लुकात रहे। नवाज शरीफ के अदवार में इस्लामाबाद और पिंडी में पुल का किरदार अदा करता रहा। वज़ीर आज़म बनाने का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नाम लेने पर आसिफ जरदारी और फजल रहमान का ममनून हूं। इस्लामाबाद में दफा 144 का दायरा कार वसी। रेड जोन के साथ 1 किलोमीटर का इलाका भी रेड जोन करार। सिंध हाउस जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को रेड जोन में अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, वाकया इस्लामाबाद पुलिस की कोताही है। पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत तो नहीं बचा सकते, बची खुची इज्जत है तो वही बचा के निकल जाओ। आप मुंतखब हुकूमत तो हैं ही नहीं कि डट जाओ, इसलिए अब गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है। लेकिन ये भी हमेशा उल्टा ही पड़ता है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, सिंध हाउस को नया छांगा मांगा बनाएंगे तो अवाम की नफरत का सामना करना पड़ेगा। सिंध हाउस हसास इलाके में है, जहां चीफ जस्टिस हाउस, वुज़रा कॉलोनी और अहम रिहाइश गाहें हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग लोटों को कहीं और शिफ्ट कर लें। पूरा महीना तमाशा लगा रहेगा, हम किस किस को रोकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अपोजिशन का -1 का मुतालिबा किसी सूरत पूरा नहीं होगा। -1 जैसे मुतालिबात से हम मजीद मजबूत होंगे। ऐसे इकदाम करेंगे कि मुस्तकबिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होगी। तमाम तर हुकूमती वसाइल होने के बावजूद किसी किस्म की खरीदो फरोख्त में शामिल नहीं होंगे। हम हक सच की जंग लड़ रहे हैं, जमीन खरीदने के धंधे में शामिल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध में गवर्नर राज लगाने का चैलेंज। कहा, इमरान खान हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर दिखाओ। कल नहीं बल्कि आज गवर्नर राज लगाओ। हम सब इस्लामाबाद आकर आपको जवाब देंगे। विफाकी हुकूमत के सिंध में गवर्नर राज लगाने के मौक़िफ़ में तज़ाद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सिंध में गवर्नर राज लगाने का इरादा था ना है। बिलावल भुट्टो जरदारी परेशान ना हो। फवाद चौधरी बोले, शेख रशीद ने जायज तौर पर गवर्नर राज की तजवीज़ दी थी, अभी गवर्नर राज नहीं लगा रहे, तजवीज़ पर गौर करेंगे। तहरीक इंसाफ के मजीद 2 अरकान असम्बली नाराज। मुजफ्फरगढ़ से मुंतखब आमिर तलाल गोपांग ने कहा, इमरान खान ने 4 साल में हमारा कोई काम नहीं किया, ज़मीर के मुताबिक वोट डालूंगा। भक्कड़ से मुंतखब अफजल ढांडला बोले, नून लीग से दरीना सियासी और खानदानी ताल्लुकात हैं, तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालूंगा। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ अरकान से वापसी की अपील। सख्त नताइज भुगतने की वार्निंग भी दे दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारे अरकान जहां भी बैठे हैं समझदार हैं, गिले शिकवे हो जाते हैं, जायज बात सुनने को तैयार हैं। असद उमर बोले, मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी करेंगे। शेख रशीद ने कहा, वापस आ जाएं, कुछ नहीं कहेंगे, आपको रीपेंट कर देंगे। चौधरी शुजात ने वोटों की खरीदो फरोख्त को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, अदम एतमाद में ना कोई वोट खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है। हुकूमत और अपोजिशन से जलसे जुलूस मुलतवी करने की भी अपील। कहा, जलसे में कोई मर गया या मरवा दिया गया तो सब पछताएंगे। वोटर वोट डालने का फैसला कर ले तो 10 करोड़ का मजमा भी नहीं रोक सकता।
हुकूमती इत्तेहादी छोड़कर नहीं जाएंगे, शाह महमूद कुरैशी को यकीन। कहा चौधरी बरादरान कभी भी नून लीग पर एतबार नहीं करेंगे। नून लीग ने काफ लीग के रास्ते में कांटे बिछाए। एमक्यूएम कराची में पीपल्स पार्टी की नफी है। कराची से जो हुआ किया। एमक्यूएम का कारकुन गाफिल है। मनाने वाले मनाएंगे और लाने वाले लाएंगे। कराची के इलाके साइट एरिया में टेक्सटाइल मिल में आग लग गई। हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया। शहर भर से फायर टेंडर्स तलब। मैं जमहूरियत की बसात लपेटने में तो पहले नहीं हूँगा, ना मेरे में ऐसी ताकत है। मेरा हल्का ज़रूर है जो जमहूरियत की बसात लपेटता है, लेकिन मैं किसी के साथ ना राब्ते में हूँ। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा जमहूरियत की बिसात लपेटने वालों में शामिल नहीं हूंगा, ना मेरी इतनी ताकत है। सिंध हाउस में मुकीम हुकूमती MNAs ठिकाना बदलने लगे। बेशतर मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल। 3 खवातीन MNAs को सखर मुंतकिल किया गया। सिंध हाउस में मुकीम तहरीक इंसाफ के 10 अरकान सामने आए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में वजीहा कमर के घर के बाहर मुजाहिरा। पेशावर में नूर आलम खान के खिलाफ नारेबाजी। फैसलाबाद में राजा रियाज के खिलाफ एहतजाज। जड़ावाला में नवाब शेर वसीर के खिलाफ कारकुन सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद में नुसरत पठान के खिलाफ मुजाहिरा। लाहौर में वजीर आजम इमरान खान के हक में बैनर्स लग गए। ऑपोजिशन की हुकूमत को वार्निंग। नून लीग ने कहा मुनहरिफ अरकान के घरों के बाहर मुजाहिरे कराए जा रहे हैं। पथराव हुआ तो आपके घर भी महफूज नहीं रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। JUI की सिंध हाउस पर हमले की मजम्मत। कहा PTI कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNA नूर आलम खान ने कहा उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आला क़यादत को खदशात से आगाह कर दिया। भारतीय नंबर से मिलने वाले धमकी या आमेज पैगाम सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिए। माइनस इमरान नहीं होगा, किसी को भाम है तो दूर कर ले। तहरीक इंसाफ का पैगाम। शाह महमूद कुरैशी ने कहा PTI में माइनस इमरान खान की कोई गुंजाइश नहीं। -1 कभी नहीं होता। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी माइनस नहीं हो सके। ये आजमाए हुए फॉर्मूले हैं जिसे अवाम मुस्तरद करते हैं। असद उमर बोले माइनस इमरान का मतलब माइनस PTI है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने पर नाअहली ताहयात होगी या नहीं। हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने का फैसला। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी फाइल किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जहां मुद्दत का तयन नहीं वहां ताहयात नाअहली होगी। पीर को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कौमी हुकूमत बनाने का चैलेंज। कहा ऑपोजिशन कौमी और टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें कर रही है, ऐसा करके दिखाओ, इमरान खान आपका जीना हराम कर देगा। शहबाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया गुस्ल दिए बगैर दफना दिया। 24 मार्च से 3 अप्रैल तक सियासत के अहम दिन होंगे। कोई नुकसान हुआ तो ऑपोजिशन पछताएगी। साम्राजी सुंडियों को तलफ कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया को खबरदार कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी का मुश्तरका बयान। कहा पुलिस गर्दी की गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और वजीर दाखिला होंगे। अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ पुलिस गर्दी, पार्लियामेंट पर हमला तस्वुर होगा। आइन चिकनी करने और उनकी मदद करने वालों को सजा के लिए तैयार रहना होगा। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा अब अवाम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, बीच में आएंगे, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज होगा। अब छांगा मांगा की सियासत नहीं चलेगी। क्या जमीर बेचने वालों को सियासी इमाम मस्जिद कहूं? सिंध हाउस का दरवाजा नहीं तोड़ना चाहिए था। ऑपोजिशन का तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पर जल्द वोटिंग का मुतालिबा। स्पीकर कौमी असम्बली को दरखास्त दे दी। तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद को पहले रोज इजलास के एजेंडे में शामिल करने की अपील। राजा रियाज से शहरी ने इस्तीफा मांग लिया। वज़ीर ममलकत फरूख हबीब ने मुबैना ऑडियो शेयर कर दी। कहा आपका एक वोट अवाम के लाखों वोटों की बदौलत है और इमरान खान की अमानत है। वोटर ने इस्तीफे का जायज मुतालबा किया है।
शाह महमूद कुरैशी की साथियों से अल्फाज के चुनाव में एहतियात की अपील। कहा पंजाबी फिल्म नहीं पाकिस्तान है, पार्लिमानी लहजा इस्तेमाल होना चाहिए, बात करते हुए एहतियात बरतें। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कंडक्ट को देखते हुए अदालत हुक्म इतना जारी नहीं कर सकती। हुकूमत ने भी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, पार्लियामेंट के काम ऑर्डिनेंस के जरिए हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल 28 मार्च को तलब। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुनहरिफ अरकान को वापस लाने का बयान इमरान खान की हिदायत पर दिया। अरकान के खिलाफ सबूत हैं या नहीं इल्म नहीं। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा सुप्रीम कोर्ट में कल या पीर को रेफरेंस दायर किया जाएगा। लगता है कि 24 दिन के लिए असेंबली इजलास मुलतवी हो सकता है। मौसम की खराबी के बायस वज़ीर आज़म का दौरा कुरम मुलतवी। इमरान खान की कारकुनों से माजरत। कहा मौसम की खराबी के बायस बताया गया कि हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता। कारकुन भरपूर तरीके से बल्दियाती इलेक्शन में शरीक हों, जब भी मौका मिला कुरम एजेंसी आऊंगा। मरीम नवाज का जलसों में शिरकत का प्लान। मरीम नवाज 22 मार्च को स्वात में जलसे से खिताब करेंगी। राना सनाउल्लाह ने कहा 24 मार्च को नून लीग का लॉन्ग मार्च लाहौर से रवाना होगा। मरीम नवाज और हमजा शहबाज काफिले की क़यादत करेंगे। इंसानों का समंदर शाहराहे चौक पर पड़ाव डालेगा। अवाम अपना मकसद हासिल करने तक वापस नहीं जाएंगे।